Hello everyone, I am Dr. Shivam Goyal. I am the consultant dermatologist at Dr. Shivam's Hair Transplant Clinic, जयपुर। और आज मैं आपको बताऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट किन किन अलग अलग तरीकों से करा जाता है, वो तरीके कैसे किए जाते हैं और उनके कॉस्ट और बेनिफिट्स के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। हेयर ट्रांसप्लांट जब भी करते हैं वो मेनली हम 3 टेक्निक से करते हैं। एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन यानी कि FUE टेक्निक। सेकेंड होता है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन जो कि होता है FUT टेक्निक। और थर्ड है हमारा डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन यानी कि DHI टेक्निक जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ FUE टेक्निक होता है। इन तीनों टेक्निक्स के बारे में मैं आपसे डिटेल में अभी डिस्कस करूंगा। फर्स्ट है हमारी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यानी कि FUE टेक्निक। ये टेक्निक एक लेटेस्ट टेक्निक है जिससे हम आजकल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। इस टेक्निक को हम एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक करते हैं जिससे कि हमें बिना चीरे टाके से हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और बिना हम किसी भी तरह का स्किन को कट करे हम हेयर ट्रांसप्लांट इसमें कर सकते हैं। इसमें हम एक मोटराइज्ड पंच के थ्रू जो डोनर एरिया होता है वहाँ से हम हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी कि ग्राफ्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उससे फिर आगे डोनर एरिया में इम्प्लांट करते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि बिना हम कोई सर्जरी करें, मेजर सर्जरी करें, हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस टेक्निक में जो रिकवरी टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है एंड इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं विदाउट एनी डाउन टाइम और एनी पेन। और जो रिजल्ट्स भी आते हैं वो काफ़ी नेचुरली लुकिंग रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। सेकेंड आती है हमारी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक जो कि एक ओल्डर फॉर्म ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट टेक्निक है जो कि काफ़ी पहले यूज़ की जाती थी। इस टेक्निक में एक सर्जरी द्वारा आपके जो डोनर एरिया से हेयर ग्राफ्ट्स को निकाला जाता था। एक डोनर एरिया जो बैक ऑफ द स्कैल्प है यूजुअली यहाँ से एक स्ट्रिप ऑफ स्किन यहाँ से कट की जाती थी और इसको सूचर्स यानी टाकों के द्वारा स्किन को यहाँ पे क्लोज किया जाता था। उस स्किन के स्ट्रिप से फिर इंडिविजुअली फॉलिकल्स को कट करके हम इम्प्लांट करते थे। क्योंकि एक सर्जिकल टेक्निक है देन इसमें रिकवरी टाइम भी बढ़ जाता है और इसमें हमेशा एक स्कार के चांसेस होते हैं जो कि आपके बैक ऑफ द स्कैल्प पे यहाँ पे दिखता है। इस टेक्निक में भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बट डिपेंड करता है कि ये इसको कैसे किया जाता है और कितना एक्सपीरियंस है आपके डॉक्टर इन परफॉर्मिंग दिस टेक्निक। थर्ड है हमारी डायरेक्ट हेयर इम्प्लांटेशन यानी कि DHI टेक्निक। DHI एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ FUE टेक्निक होता है जिसमें हम जब ग्राफ्ट्स लेते हैं देन उसे एक पेन के थ्रू डायरेक्टली हम रेसिपिएंट एरिया यानी कि आगे वाले एरिया में इम्प्लांट कर देते हैं विदाउट मेकिंग एनी कट्स। इस टेक्निक में हम एक पेन में जो ग्राफ्ट्स को होते हैं लोड करते हैं एंड डायरेक्टली उस एंगल पे हम डायरेक्टली पंच कर देते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो हेयर ग्राफ्ट्स हैं वो विदाउट मेकिंग एनी कट्स डायरेक्टली आपके स्किन में चला जाता है और वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि हम इसके जो डेप्थ है, एंगल है और प्रिसिजन है ऑफ इम्प्लांटेशन उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें हमें कोई भी स्किन में कट्स देने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ FUE टेक्निक है जो कि कुछ जगहों पे इसे यूज़ किया जाता है। अब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को अलग अलग एस्पेक्ट्स में। फर्स्टली हमारा आता है स्कारिंग और रिकवरी टाइम। क्योंकि FUT टेक्निक एक सर्जिकल टेक्निक है देन उसमें स्कार के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो FUE टेक्निक और DHI टेक्निक है वो एक मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक्स होती हैं तो उसमें हमारे स्कारिंग के चांसेस बहुत ही कम होते हैं एंड उसमें रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है और ये एक बहुत ही ईजी गोइंग हेयर ट्रांसप्लांटेशन टेक्निक्स होती हैं। प्रिसिशन एंड रिजल्ट्स। ये देखिए डिपेंड करता है कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट डॉक्टर है वो किस चीज़ में प्रोफिशिएंट है। रिजल्ट्स और प्रिसिशन तीनों में आ सकते हैं बट ये कहते हैं कि विद DHI एंड FUE आजकल मिनिमल इन्वेजिव यानी कि मिनिमल पेन से हम काफ़ी अच्छे नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स हम दे सकते हैं। साथ ही साथ में आजकल रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट भी धीरे धीरे आ रहा है जिससे कि हम और भी अच्छे प्रिसिजन से हम हेयर रूट्स को इम्प्लांट कर सकते हैं। लास्ट में आता है कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट का स्ट्रक्चर देखें देन DHI टेक्निक या रोबोटिक हेयर ट्रांसप्लांट्स आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है एंड FUE टेक्निक आपको सबसे चीप पड़ सकता है एंड उससे थोड़ा एक्सपेंसिव आपको FUT टेक्निक पड़ सकता है। बट जनरली डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर कौन है, आप किस जगह पे करा रहे हैं, तो उससे भी कॉस्ट काफ़ी वेरी भी कर सकती है। हाउ टू चूज़ द बेस्ट टेक्निक। दोस्तों देखिए डिपेंड करता है इंटायरली कि आपका जो डोनर एरिया है वो कैसा है, आपका जो रेसिपिएंट एरिया है वो कैसा है
उसके अकॉर्डिंग हम टेक्निक्स को भी डिसाइड करते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि आपका जो डॉक्टर है वो किस में प्रोफिशिएंट है, इट इज़ अप टू यू ऑल्सो कि आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो किस टेक्निक से करा जाना चाहिए फॉर मैक्सिमम रिजल्ट्स। जिन लोगों के सपोज डोनर एरिया कम होता है, देन वी ऑलवेज टेल देम कि उनके लिए एफयूटी टेक्निक ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है। अगर आपके डॉक्टर एफयूई टेक्निक में एक्सपर्ट है, देन वो एफयूई टेक्निक से भी अच्छे रिजल्ट्स दे सकते हैं। अगर वो एफयूटी में एक्सपर्ट हैं, देन वो एफयूटी जनरली प्रेफर करते हैं। एंड साथ ही साथ में आपके इंडिविजुअल नीड से भी हम आपकी टेक्निक को हम बता सकते हैं कि आपके लिए इंडिविजुअली एफयूई, एफयूटी या कभी कभार एफयूटी और एफयूई को भी हमें कंबाइन करना पड़ सकता है फॉर गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट्स पॉसिबल। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है एंड आपको ये वीडियो पसंद आया है, देन अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें नई वीडियोस बनाने की इंस्पिरेशन मिलती है। सो अगर आपके किसी फैमिली और फ्रेंड्स को हेयर ट्रांसप्लांटेशन की नीड है, देन कंसल्ट अस फॉर द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन।